मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ काट कर आता हूँ। इतना बोलकर बंसी लकड़ियाँ काटने जंगल चला जाता है। आज सुबह से रात तक काम करूँगा, घर घर जाकर लकड़ियाँ बेचूंगा ताकि अपने बेटे के लिए एक कंबल ले सकूँ। बंसी बड़ी मेहनत से लकड़ियाँ काटता है। और गांव-गांव जाकर उन्हें बेचने लगता है। लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ बहुत अच्छी जलती है, सर्दी में काम आएगी, ठंड से बचने में काम आएगी, और घर का खाना भी बनाओ। आओ आओ जल्दी आओ, लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ बिल्कुल सूखी लकड़ियाँ। तेरी लकड़ियाँ अब यहाँ कोई नहीं खरीदेगा भाई। लेकिन क्यों साहब, आप तो हमेशा मुझसे ही लकड़ियाँ खरीदते हो ना, पर अब क्या हो गया? हाँ खरीदता था भाई, लेकिन अब नहीं खरीदूंगा, बल्कि पूरे बाजार और पूरे गांव में कोई नहीं खरीदेगा तेरी लकड़ियाँ। ये मुखिया जी का आदेश है। तुमने मुखिया जी की जो धुलाई की थी ना, उसके बाद तो बदला लेंगे ही ना। अरे अरे पर मेरी बात तो सुनो। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ मुखिया जी? मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगा, घर घर जाके लकड़ियाँ बेचूंगा। बंसी लकड़ियों की गठरी सर पे रखकर घर घर जाकर लोगों से मिन्नत करता है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं, पर कोई बंसी से लकड़ियाँ नहीं खरीदता। वो थक हार कर घर जाता है। मुखिया जी की वजह से कोई लकड़ी नहीं खरीद रहा मुझसे, ऐसे कैसे गुजारा होगा? अब गोलू ठंड और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, अब तो इसको बुखार भी हो गया है। हे भगवान, अपनी पत्नी की रक्षा तो मैं नहीं कर सका, कम से कम मेरे बेटे को ही सही सलामत रख लेना भगवान। अगले दिन बंसी सीधा राजमहल पहुंच जाता है और राजा के आगे हाथ जोड़कर विनती करता है। कौन है तू इतनी ठंडी में फटे कपड़े पहनने वाला इंसान? महाराज, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी बीवी जो गर्भवती थी, लेकिन वो ठंड से मर गई है, और मेरे बेटे की तबीयत भी खराब रहती है। कुछ मदद कीजिए महाराज, सर छुपाने की जगह दे दीजिए। अरे तेरे जैसे राज्य में लाखों गरीब घूम रहे हैं, अगर मैं सबको घर देते फिरा तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। चल जा यहाँ से निकल। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए महाराज, बस मेरे बेटे को जीवन दान दे दीजिए। बदले में आप कहोगे तो अपना सर काटकर आपके कदमों में रख दूंगा। ये सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। ठीक है, मैं तुमको वो सब दूंगा जो तुमको चाहिए, पर तुमको जंगल के बीचों बीच बर्फीली तालाब के अंदर जाना होगा। वहाँ एक ताज मिलेगा, तुमको वो लाना होगा। बदले में जो तुमको चाहिए वो सब मिलेगा। क्या वो तालाब जो जंगल के बीचों बीच है, जिसमें बर्फ जमी है, अगर उसे किसी ने छुआ तो इंसान 2 मिनट में मर जाएगा? हाँ जानता हूँ, उसके अंदर जाकर तुम्हारी मृत्यु भी हो जाएगी, पर तुम्हारी कुर्बानी से मुझे वो ताज मिल जाएगा। तुम मर जाओगे, पर तुम्हारे बेटे को मैं राजकुमार बनाकर रखूंगा। बंसी कुछ पल सोचता है, फिर बोलता है। ठीक है, अगर मेरे बेटे की खुशियों की यही कीमत है तो मुझे मंजूर है महाराज। मैं जाऊंगा और अपनी जान भी दे दूंगा। बंसी वहाँ से चला जाता है। ये आपने क्या किया महाराज? ये गलत होगा। अगर ये सच में मर गया तो अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब तुम हमसे सवाल करोगे? अरे पहले भी कितने लोग भेजे हैं हमने, सब के सब मारे गए। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें। नहीं महाराज, अगर आपका सच सबके सामने आ गया तो। ये सुनकर राजा गुस्से से मंत्री को जान से मारने की धमकी देने लगा। हमारा सच कोई नहीं जान सकता, अगर तुमने किसी को बताया तो तेरा सर कलम करवा दूंगा। हमें वो ताज चाहिए और कीमत पर चाहिए। और रही बात उस गरीब इंसान की, वो तो खुद ही मर जाएगा और उसका बेटा ठंड से कांप कांप कर मर जाएगा। कोई हमारा सच कभी नहीं जान पाएगा, कभी नहीं। राजा वहाँ से गुस्से में चला जाता है। हे भगवान, इस बेचारे बंसी की रक्षा करना। सालों से जो राज दफन है अब तो सबके सामने आ जाए। आखिर और कितनी जाने जाना बाकी है उस ताज के पीछे। मुझे माफ कर देना मेरे बेटे, मेरे पास तुझे बचाने का और कोई रास्ता नहीं है। मेरी मौत ही तुझे जिंदगी देगी। मेरे जाने के बाद तुझे एक सुखी जीवन मिलेगा। राजा के गलत इरादों से अनजान बंसी बर्फीली ठंड में जंगल की ओर निकल पड़ा और तालाब की तरफ जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद सामने बर्फ और पानी से भरे तालाब को देखकर बंसी का शरीर ठिठुर जाता है।
जैसे मौत उसके सामने खड़ी थी। वो हिम्मत करके तालाब के अंदर जाता है, लेकिन तालाब के अंदर एक गुफा थी जहाँ सोने का ताज रहस्यमयी तरीके से चमक रहा था। अरे ये क्या, मैं तो जिंदा हूँ। मैं तो तालाब के अंदर आ गया था और यहाँ तो पानी भी नहीं है और ये गुफा है और ये वही ताज है जो महाराज को चाहिए था। जैसे ही बंसी ने ताज को छुआ, अचानक जोर से झटका लगा। ये क्या था? मुझे करंट क्यों लगा? ये ताज छूना या पाना इतना आसान नहीं है। बोल, क्या चाहिए तुझे? बेपनाह धन दौलत या फिर कुछ और? नहीं, मुझे बस मेरे बेटी की सलामती चाहिए। वो ठंड से मर रहा है। पहले ही मैं अपनी पत्नी को खो चुका हूँ, अब मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। और अगर मैं कहूँ कि ये ताज अगर तू राजा को ना दे तो तेरा जीवन बदल जाएगा, बोल, करेगा राजा के साथ धोखा? नहीं, मैं केवल ईमानदारी को चुनूंगा और अपने बेटे की सलामती चाहूंगा। अपनी पत्नी को तो नहीं बचा पाया, बस अपने बेटे को बचाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुझे दो रास्ते देता हूँ। पहला, दुनिया में सबसे ज्यादा धनी तुझे बना दूं, या फिर गरीबी वाली जिंदगी और तेरी पत्नी वापस कर दूं। नहीं, मुझे धन नहीं, मुझे मेरी पत्नी चाहिए। उससे कीमती इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं है। अचानक ताज से एक रोशनी निकलती है और वो एक राजा में बदल जाता है। धन्यवाद मुसाफिर, तेरी वजह से आज मैं फिर इंसान बन गया। आप कौन हैं? मैं ही असली राजा हूँ। जो मेरे सिंहासन पर है वो नकली राजा है। वो मेरा मित्र था। मेरे पास एक जादुई ताज था जिसे वो हासिल करना चाहता था, जो मुझे एक बाबा ने हिफाजत करने को दिया था, लेकिन वो मुझसे छीनना चाहता था। मैंने देने से मना कर दिया और इस ताज की हिफाजत के लिए मैं इसे तालाब में फेंक दिया था। ये देख, गुस्से में उसने मुझे जादू से इस तालाब में कैद करवा दिया था और मैं यहाँ उसके जादू में कैद हो गया था। उसके बाद वो दुष्ट नकली राजा खुद मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया। कई लोग भेजे गए इस ताज को लेने के लिए, पर हर इंसान सिर्फ लालच में आया और यहाँ आते ही लालच में इरादा बदल गया और सब के सब इस ताज में कैद हो गए। तुम पहले इंसान हो जो सच्चे हो, जिसकी वजह से आज मैं आजाद हो गया। ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ, पर क्या मेरी पत्नी जिंदा हो सकती है? हाँ, ये ताज पुनः जन्म भी दे सकता है। तुमने मुझे आजाद किया है, इतना तो बनता है। अब तुम वापस जाओ अपने बेटे के पास और मुझे अपने दुश्मनों का हिसाब करना है। राजा ताज को पकड़ता है और पलक झपकते ही दोनों तालाब से बाहर आ जाते हैं। तुम्हारा कर्जदार हूँ मैं बंसी, तुम जाओ, तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं भी महल जाता हूँ। राजा महल जाता है और नकली राजा को ताज की मदद से कैद कर लेता है और अपना राज्य वापस ले लेता है। आप आ गए महाराज। कब से आपकी राह देख रहे थे हम राज्य वाले। हाँ मंत्री जी, उस बंसी ने हमें आजाद करवा दिया। सच में वो बहुत नेक इंसान है। इधर बंसी अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहा था। कैसे जाऊं घर? गोलू भूखा होगा, आज फिर खाली हाथ जा रहा हूँ। हे भगवान, लगता है मेरा नसीब ही फूटा है। बंसी सर्दी से कांपते हुए जैसे ही झोपड़ी के पास पहुंचा, वो हैरान रह गया। पिताजी, ये देखो, हमारी झोपड़ी एक खूबसूरत और बड़ी हवेली में बदल गई है। और ये देखो, मेरे पास बहुत सारे कपड़े भी है और बहुत सारा खाना भी। और हाँ, अंदर कई मटकों में भरा हुआ ढेर सारा खजाना भी है। और तो और वो देखो पिताजी, माँ भी वापस आ गई। बंसी ने देखा कि गर्भवती आरती खाट पर लेटी हुई थी। हाँ जी, आप कहाँ गए थे? खाना लग गया है, जल्दी जल्दी खा लीजिए। इसका मतलब तुमको कुछ भी याद नहीं है आरती? तुम वापस कैसे आ गई? आप भी ना, कैसी बातें करते हैं जी। बच्चा होने वाला है मुझे, ऐसे में कहाँ जाऊंगी मैं? आप जल्दी से धाई को बुला लीजिए, प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है मुझे। बंसी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बंसी तुरंत धाई को बुलाता है